मैं कैसे कहूँ भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ सुखी दुखी सुख में तेरा सुतरी करो, दुख में तुम याद करो, दुख में तेरा सुतरी करो, दुख में तुझे याद करो। सुख में तेरा सुतरी करो, दुख में तेरा याद करो, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करो, जिस हाल में तू रखे उस हाल में ही रखो। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करो, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करो, उस हाल में याद करो। हरि बोल। मैंने तो तेरे ही अब हाथ पसारे हैं, मैं कैसे कहूँ भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यार, मैं कैसे कहूँ भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान कृष्ण विदा होते हैं। जिस तरह से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 3 भागवता नारियों के स्वरूप को समझाया व्यास जी ने, उसी तरह से इस प्रथम स्कंद में 3 महाभागवत पुरुष हैं। पांडवों और द्रौपदी को साथ में लेकर के द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर पहुंचे थे जहां भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर पड़े हुए थे। सूर्य दक्षिण से उत्तरायण में आ गए। महाभारत के युद्ध को कितने वर्ष हो गए? महाभारत के युद्ध को 3102 वर्ष बीसी मानना, ईस्वी नहीं बीसी। महाभारत का युद्ध जो हुआ था ना 3102 बीसी, उसमें ईस्वी जोड़ दो, आपको महाभारत के युद्ध का वर्ष मिल जाएगा। मेरे 58 दिन तक सरसैया पर पड़े रहते भीष्म पितामह। पहुंच गए द्वारकाधीश, सामने ठाकुर को देखा, प्रार्थना की, स्तुति की। महाभारत के शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण की 1000 नामों से स्तुति की है भीष्म पितामह ने। उसे हम आज विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जानते हैं।
1000 नामों से। विश्वम विष्णुर बसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, यहां से विष्णु सहस्त्र नाम शुरू होता है। पहले के कुछ श्लोक और बाद के कुछ श्लोक, 108 के बाद में जो श्लोक है ना, ये फलश्रुति आरंभिका है दोनों। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्येत नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे। 1000 नामों से स्तुति की। पांडवों को सांत्वना दी और यह भी समझाया कि तुम कृष्ण के महत्व को समझ नहीं पाए होगे पूरे। मैं तुम्हें बताता हूं कि कृष्ण क्या है। पांडवों को उपदेश कर रहे हैं भीष्म पितामह। पांडव बड़ी तन्मयता के साथ उनके उपदेशों को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन द्रौपदी अपना सर दूसरी तरफ घुमा करके हंस रही है। नजर पड़ गई भीष्म पितामह की। द्रौपदी को हंसते हुए देखा। वो उपदेश कर रही हैं, मृत्यु काल में है, अब उनको शरीर छोड़ना है, इसलिए अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन द्रौपदी जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उनके शब्दों को सुनकर के हंस रही हैं। हंसते हुए जो द्रौपदी को देखा, भीष्म पितामह ने कहा, बेटा मैं जानता हूं तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दोगी। द्रौपदी ने कहा, पितामह जिस कृष्ण के स्वरूप को आप समझा रहे हो, इसे तो मैं बहुत वर्षों से जानती हूं, बहुत पहले से जानती हूं। कृष्ण कौन है? कृष्णा के भाई हैं द्रौपदी के। सत्यता तो यह थी कि राजा द्रुपद अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे। जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पता चला कि द्रुपद की इच्छा है द्रौपदी का विवाह कृष्णा का विवाह तुम्हारे साथ हो, उन्होंने कहा संभव नहीं। वो जानते थे कि कृष्णा का विवाह तो, द्रौपदी का विवाह तो अर्जुन के साथ हो। राजा द्रुपद के प्रस्ताव को नकारते हुए कहा, आपको पता नहीं है कृष्णा, मैं कृष्ण हूं, वो कृष्णा है, वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। और तभी से अपनी बहन मानते थे उसको, द्रौपदी को। द्रौपदी ने कहा, पितामह आपके उपदेश का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। किसी की परीक्षा आपत्ति विपत्ति में ही की जाती है। एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसी आपत्ति आई थी। उस दिन मैंने आपकी नजरों से नजर मिलाकर के और ये जानना चाहता आपके सामने, और इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। श्री राधे, आपने भी गर्दन नीचे झुका ली थी। जब दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन उस राज्यसभा में द्रौपदी को विवस्त्र करने लगा, चारों तरफ देखा उसने। द्रौपदी ने सबके आगे अपनी बात पहुंचाई। अंत में जब कोई सहारा नहीं दिखा तो द्रौपदी ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण की। द्रौपदी ने कहा, दादाजी एक बात और समझ में आई कि ये भी जो है बहुत जल्दी नहीं आता, कितना परेशान करता है। मैं दुखी हो गई थी रोते रोते। भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्णा कैसी बात करती हो, तुमने एक आवाज लगाई, मैं तुम्हारी एक आवाज पर आकर तुम्हारे पास में खड़ा हो गया था। तो बोले, क्या तुम भी सबकी तरह ये सब देखना चाहते थे? क्या तुम ये चाहते थे कि दुशासन मेरे वस्त्रों को पूर्णतः हटा दे? बोले का नहीं। जिस समय तुमने आवाज लगाई मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया, और जब मैंने देखा
कि तुम दोनों हाथों से अपने वस्त्रों को पकड़े हुए संघर्ष कर रही थी। मैंने सोचा अभी तो मेरी बहन की भुजाओं में बल है, ताकत है, वो अपनी रखवाली खुद कर सकती है। लेकिन जब तुमने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, द्रौपदी ने पुकारना शुरू किया, कहाँ जा चुपी हो प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। कहाँ जा चुपी हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों द्रौपदी की, दुशासन के हाथों द्रौपदी सभा बीच सारी लुटी जा रही। कहाँ जा चुकी प्यारी कन्हैया, यहाँ मेरी लुटी जा रही। आज मैंने कभी मेरी सूरत न देखी, आज मैंने कभी मेरी सूरत देखी, देखी नंगा बदन आज मेरा, बदन आज मेरा। जुआ में मेरी पति हारी ही बाजी, जुआ में हाँ महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। रही हो समानी, तुझे नंगा जुमा पे हंसी हंसी आ रही है। कहाँ जा चुके प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। शोहरत भी जीनी आगे यहाँ में झुकता था सारा, यहाँ जिनके आगे शोहरत भी जीनी सारी यहाँ में झुकता था सारा, यहाँ जिनके आगे समय आज देखो बदला है कैसा, समय आज देखा बदला है कैसा। ओ वीरों की गरीब में झुकी जा रही है। कहाँ जा चुके प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने कहा, पितामह
उस समय आपका ज्ञान कहां गया था जो आप मेरे पतियों को उपदेश देकर कृष्ण का प्रभाव समझा रहे हो? मैंने उस दिन भी आपसे आपकी नजरों में नजर डालकर प्रार्थना की थी, विरह में कातर होकर के कहा, दादाजी बोलो, पिता में भी बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। लेकिन आपने मेरे ऊपर दया नहीं की। इस कृष्ण के प्रभाव को तुम बहुत पहले से जानती। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा जानते हो जैसा खाओ अन्न वैसा पाओ मन। मैं उस समय तक दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाता था, उस अन्न का प्रभाव था। देखिए हमारे यहां शास्त्र में हर बात का विवेचन है, हम कैसा भोजन करें और कैसा ना करें। पहले इतने रोग नहीं थे, ना कोई व्यक्ति इतना रोगी बनता, लेकिन अब क्या हो गया? बोले अन्न दूषित हो गया। बोले दूषित कैसे हो गया? बोले का इतने केमिकल्स और रसायनों का प्रयोग होता है कि पूरा का पूरा अन्न दूषित हो गया। तो जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। पहले तो अन्न शुद्ध होना चाहिए। आजकल हमारी माताएं बहुत शिकायत करती हैं, महाराज क्या करें, लड़के को बड़ा गुस्सा आता है। कोई कहती है हमारे पति को बड़ा गुस्सा आता है। आपने कभी विचार किया है कि गुस्सा क्यों बढ़ने लगा घरों में? छोटे बच्चे में आता है, 2 साल के बच्चे में। क्यों? अजी मेरे जी विचार जो होते हैं ना, वो मस्तिष्क में चलते रहते हैं और विचारों से रक्त का संबंध होता है। आपका जो रसोई घर है, उस रसोई घर के सामने होता है ड्राइंग रूम, और उस ड्राइंग रूम में दीवार पर एक बड़ा सा टीवी लटका रहता है। रसोई भी बनाते रहते हो और जो दूर के दर्शन में जो चलता रहता है उसे सोचते रहते हो, आंखों से देखते रहते हो, वो विचारों में आता रहता है और आता रहता है। तो ऊर्जा जो आपकी है ना, उस ऊर्जा में शामिल हो रहा है, आपकी शक्ति में, और उस ऊर्जा से आप भोजन बना रही हो। तो जो दृश्य देख रही हो, जो प्रभाव देख रही हो ना, उसका परिणाम उस भोजन में शामिल हो रहा है। पहले के जमाने में एक एक सास के यहां 5-5, 7-7 बहुएं होती थी। पहले के जमाने में सास क्या करती? सबको इकट्ठा करती एक साथ, जल्दी से सब रसोई में चलो, सबको साथ में ले जाती थी। आज की तरह बंटवारा नहीं करती। अगर 4 बहू हैं तो 2 कहेंगी हम सवेरे बना लेंगे और 2 कहेंगी हम शाम को बना लेंगे, और टाइम का बंटवारा कर लेती। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कहीं रसोई में बहुओं ने बात करना शुरू किया तो सास का डंडा रखा रहता था। कोई बहू कोई बात नहीं कर सकती थी, हंस नहीं सकती थी। क्या करना है? बोले भगवान का नाम लो और भगवान की रसोई बनाओ। नाम लेते चलो, काम करते चलो। आप अपनी आंखों से जो दृश्य देखोगे, वो दृश्य जब आपके ब्रेन में समाएगा तो उस समय आपके रक्त में वो प्रभाव जुड़ जाएगा। आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्से में आप रसोई बना रही हैं, तो गुस्सा भी रसोई में शामिल हो जाएगा। मैया बालक को दूध पिला रही है, लेकिन कोई बात घर में पैदा हो गई, सास ने कुछ कह दिया, बस उसी समय उसको गुस्सा आ गया। वो दूध तो मजबूरी है, बच्चे को दूध पिलाना है, अन्यथा उसे गुस्सा आ जाए तो बच्चे को भी पटक दे।
तो जब ऐसा दूध बच्चे को पिलाओगी तो 2 साल के बच्चे को तो गुस्सा आएगा ना। ये सच्चाई है, गलत नहीं है। तो जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। भीष्म पितामह को दुर्योधन के द्वारा दिया गया अन्न मिलता था और दुर्योधन का अन्न दूषित था, सात्विक नहीं था। पितामह ने कहा, देख बेटा, इसलिए मैं 58 दिनों तक इस सरसैया पर पड़ा रहा हूं और अपने शरीर में से दुर्योधन के अन्न के समस्त रक्त को सुखा चुका हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पतियों को उपदेश कर रहा हूं, कृष्ण के प्रभाव को समझा रहा हूं। और भगवान में जाकर समा जाते हैं भीष्म पितामह। भगवान कृष्ण का स्वागत हुआ है रास्ते में, राजाओं ने बहुत बड़ा स्वागत किया। कृष्ण समस्त राजाओं से मिलते हुए पश्चिम की यात्रा पर निकले हैं। जगह जगह उनका बसेरा हुआ है, देश देश के राजा उनके लिए भेंट लेकर के आए हैं। रास्ते का स्वागत स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण पहुंच गए द्वारिका में। द्वारिका में समस्त प्रजा के लोगों ने, मंत्री परिषद ने श्री कृष्ण की अगवानी की है। द्वारिका के महल के दरवाजे पर सातों मैयाओं ने कृष्ण का स्वागत किया है। सभी मैयाएं कृष्ण को घर के भीतर ले जाती हैं और तब श्री कृष्ण सभी रानियों के राजमहल में प्रवेश करते हैं। एक साथ सभी रानियों के राजमहल में जाते हैं कृष्ण। ये कृष्ण की विशेषता है। इस पर चर्चा जिस दिन प्रसंग आएगा उस दिन करेंगे कि कृष्ण एक है और रानियां अनेक हैं। लेकिन फिर एक कृष्ण अनेक रानियों के यहां कैसे प्रस्थान करते हैं ये भी आपको बताएंगे। श्रुति कहती है, वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। एको अहम बहुश्याम। परमात्मा सोचते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला होते हुए भी मैं बहुतों में। हमारी श्रुति कहती है, एका सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ईश्वर के लिए विद्वान लोग अनेक नामों से, अनेक प्रभाव से जानते हैं। द्वारिका में प्रवेश किया। द्वारिका में प्रवेश करते हैं। महाराज समय आने पर उत्तरा ने एक बेटे को जन्म दिया है। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई है। समस्त विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है और ब्राह्मणों को बुलाकर के प्रार्थना करते हुए कहा, आप मेरे पोते के गुण दोषों का वर्णन करो, इसका नामकरण संस्कार करो। देखिए, नामकरण संस्कार की प्रक्रिया तो 11वें दिन हो जाती है। बच्चा जिस दिन 11 दिन का होता है ना, उस दिन उसका नामकरण संस्कार होता है। अगर 11 दिन में नहीं हो तो फिर तीसरे वर्ष में जाकर के होती है, बड़ा हो जाता है। हमारे यहां 16 संस्कार है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। इसलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है कि संस्कारवान बनो। जब हम संस्कारों को का पालन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी तो हम संस्कारवान बन पाएंगे। नामकरण संस्कार में ब्राह्मणों ने कहा, देखो राजन, ये जो तुम्हारा पोता है ना, वास्तविक इसका नाम होगा विष्णु रात। विष्णु ने जिसकी रक्षा की हो, इसलिए विष्णु रात है। लेकिन समस्त जगत में प्रचलित नाम होगा परीक्षित। परीक्षित का मतलब क्या होता है?
पर ईक्षणे धातु से परीक्षित शब्द बना है। माने किसी की परीक्षा करना, ये वही तो नहीं है, ये वही तो नहीं है। जब भी कोई राजा परीक्षित के पास आते थे, वो एक ही बात आ जाती, कहीं इन्होंने ही तो मेरी गर्भ में रक्षा नहीं की थी, इन्होंने ही तो मुझे नहीं बचाया था। सबकी परीक्षा करते थे, इसलिए वो परीक्षित थे। ब्राह्मणा उचु पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्षा कुरु मानव ब्रह्मण्य सत्य संदस्य रामो दासरतिर्यथा। ये प्रजा का पालन करने में तो राम के समान होंगे, जो इक्ष्वाकु के वंश में दशरथ के बेटा राम पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु के वंश में राम जी इक्ष्वाकु वंश में ही पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इनके वंश का नाम बदल गया था, वो हो गया था रघुवंश। जब 4 तारीख को राम कथा का वर्णन करेंगे तब आपको बताएंगे कैसे बदला। पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य संदस्य रामो दाशरथिर्यथा। बड़े सत्यनिष्ठ थे, ब्राह्मण सेवा करने में अग्रगण्य थे, प्रजा का पालन करने में भी राम के राज्य की प्रशंसा की जाती है। ऐसा शरणदातास्य यथा औसी नरस्वी यशो वितनिता स्वानां दोष्यंतर वियज्जनां धनविनाम अग्रगणीव तुल्याश्चार्जनोर्द्वयो हुतासेव दुर्दर्श समुद्रैव दुस्तर। पितामह समं साम्ये प्रसादे गिरिशोपम आश्रये सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। अगर इसकी शरण में कोई आ जाए तो महाराज उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक के लिए नौछावर कर देंगे। जैसे राजा उसीनर के बेटा शिवी ने बाज से कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के समस्त मांस को दे दिया था उस कबूतर के वजन के बदले में। और मेरे धनुर्धारी तो अपने पितामह अर्जुन के जैसा होगा, लेकिन राजन जहां लेकिन लगा वह चिंता में पड़ गए। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, आपने परंतु क्यों कहा? एक ब्राह्मण ने कहा, महाराज कोई बात नहीं है, ये तो जीवन का क्रम है, चलता रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद में तुम्हारे पोते की जो मृत्यु है ना, वो तक्षक नाग के काटने से होगी। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। अगर सर्प के काटने से इसका प्राणांत हुआ तो ये तो अगति में चला जाएगा, इसकी तो कोई गति होने वाली नहीं है। एक ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, इसकी गति होगी, क्योंकि अपनी मोक्ष का साधन ये स्वयं अपने हाथों से कर लेंगे। ये सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। श्री राधे।